भीम रोजगार ऐप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम जो हमारा समाज है जो बिल्कुल विघटित हो चुका है उसे संगठित करके बहुजन का पैसा बहुजन के पास जाए। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल कि स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे, स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे, नीची अछूत समझ कर के तुझे बाहर बिठाते थे। लक्ष्य बड़ा है कि बहुजन का पैसा बहुजन के पास। समता सैनिक दल के माध्यम से आज एक जो इन्होंने ऐप निकाला है जय भीम रोजगार योजना ऐप, उसके बारे में जानकारी दी गई। मेरे साथ यहाँ पर बड़े ही वरिष्ठ कार्यकर्ता समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कोर कमेटी के भी वो सदस्य रहे हैं। बीडी सुजात मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय गायकों में भी उनका नाम शुमार होता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्तमान में वो हैं। सुजात जी, इस भीम ऐप से हम किस तरह से अपने युवाओं तक रोजगार पहुँचा पाएंगे और किस तरह से हम बहुजनों के पैसे को बहुजनों तक ही मतलब उनको हम संभाल के रख पाएंगे? मैं तो सबसे पहले तो मनोज अंतानी जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक समता सैनिक द्वारा चलाए जा रहे एक बहुत ही ऊंचे उद्देश्य के लिए आप इसकी कवरिंग कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आपने पूछा कि बहुजन का पैसा बहुजन के पास कैसे जाए, तो ये समता सैनिक दल का इसमें बहुत बड़ा लक्ष्य है। और उसमें जैसे हमारी जो कमांडर्स हैं, जो अशोकनगर की, अभी उन्होंने बताया आपको कि जैसे टर्नर है, प्लम्बर है, यानी छोटे से लेकर के बड़ा। और दूसरा जो बेरोजगार युवाओं के लिए, जैसे कि भाई अब किसी भी कार्य को करेंगे तो उसको चलाने के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर हमने जो वहाँ पे बिठाया है। अब इसके साथ साथ हमारे पास जो है मैनेजर, वहाँ पे मैनेजर भी हमें बिठाना पड़ेगा जो इसकी देखरेख करेगा, सारे कार्यक्रम के बारे में बताएगा, क्योंकि कंप्यूटर पे नहीं। तो कम से कम 5 लोग तो हमारे समता सैनिक दल के ऑफिस में ही बैठेंगे जो इस काम को देखेंगे। और फिर हम क्षेत्र वाइज कमांडर बना रहे हैं, हर एक कमांडर को एक फार्म देंगे क्षेत्र वाइज। वो प्रत्येक ब्लॉक से, एक कॉलोनी के प्रत्येक ब्लॉक से जो है वो फॉर्म भर के लाएगा, तो उसको भी एक फार्म पे कम से कम जो है हम 10 रुपये 50 रुपये उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, तो उसको भी रोजगार मिलेगा। मान लीजिए वो एक दिन में उसने 100 फार्म भर दिए, तो 100 का मतलब है उसने जो है 5,000 रुपये इकट्ठे कर दिए एक दिन में, तो 5,000 में 10% के हिसाब से 500 रुपये उसकी भी जो है झाड़ी हो गई एक दिन की। तो इस तरह से हम जो है पूरी दिल्ली के अंदर हमारा दिल्ली लक्ष्य है इसमें, कि दिल्ली में हम योजना प्रारंभ की है। अभी 24 सितंबर 2020 को इसका भीमारंभ हुआ था और इसका जो वेबसाइट है वो भी जो है 14 अप्रैल तक तैयार हो जाएगी। तो वेबसाइट के माध्यम से भी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसा आप कह रहे थे कि जैसे ओला है, ओला से भी और उच्च कोटि का मामला जो है इसमें जो है रहेगा। और सबको, चाहे हमारे जैसे आप मीडिया कर्मी हैं, आपका भी, यानी हर एक कोई उसमें रजिस्ट्रेशन कराए, तो जिसको भी जिस क्षेत्र वाइज जो है वो मिलेगा कार्य करने वाला, और सुविधा मिलेगी जल्दी, और उसमें पूरी पारदर्शिता होगी। सारा जो पैसा आएगा, एक नए पैसे का हिसाब रखा जाएगा, सारा जो है वो अकाउंट के अंदर जाएगा, और अकाउंट के थ्रू जो भी हमारे वर्कर रहेंगे इसके अंदर उनको जो है पैसा भी मिलेगा। तो इस तरह से लक्ष्य बड़ा है कि बहुजन का पैसा बहुजन के पास। मंजू सिंह। मैडम आपका? कविता गौतम। आपका सर? गया सिंह गौतम। आपका सर? बीडी सुजात। आपका? राधेश्याम गौतम। महेंद्र सिंह गौतम। जगदीश जी गौतम। तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम्हें कौन? मैडम, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, आप किस तरीके से आज के कार्यक्रम में आए और क्या क्या यहाँ पर गतिविधियाँ होंगी? आज हमने समता सैनिक दल में संगठित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और उनको बताया कि हम एक भीम रोजगार ऐप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम जो हमारा समाज है जो बिल्कुल विघटित हो चुका है उसे संगठित करके बहुजन का पैसा बहुजन के पास जाए, ऐसा हमने प्रेरित होकर कार्य किया। बाबा साहेब अम्बेडकर से हमने जो शिक्षा ली है कि अपने समाज के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे, अन्यथा हम पिछड़े हैं और पिछड़े ही रहेंगे। ये भीम रोजगार जो ऐप आपने बनाया है, ये किस तरह का ऐप है और बहुजन समाज इससे कैसे लाभान्वित हो सकता है? बहुजन समाज इससे ऐसे लाभान्वित हो सकता है
हमारे पास प्लम्बर की कमी है, हमारे पास हमने फॉर्म भरा, उसमें प्लम्बर आया, उसके माध्यम से हमने उसका फ़ोन जो है ऐप में डाल दिया। उसने हमारे जो भी है जिसको प्लम्बर की आवश्यकता है घरेलू काम में या पानी की फिटिंग के लिए, तो हम उस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारे पास में प्लम्बर है। उसको फ़ोन करके हम उसको बुला सकते हैं और डोर टू डोर सर्विस भी दे सकते हैं। चाहे तो हम एरिया भी डिवाइड होगा इसमें, एरिया भी डिवाइड होगा, जैसे अगर हम जो हमारे नियरेस्ट होंगे गोकुलपुरी में चाहिए तो गोकुलपुरी का आदमी आ जाएगा। गोकुलपुरी का आदमी होगा। अच्छा, तो ये तो एक तरीके से जैसे ओला गाड़ियाँ होती हैं, बुकिंग करनी होती है, उसी तरीके से उसी तरह की ऐप है। तो आप क्या अपील करना चाह रहे हैं जो हमारे समाज के, जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया प्लम्बर का, इसमें मिस्त्री भी हैं, इसमें बढ़ई भी हो सकते हैं, इसमें डॉक्टर, वकील, मिस्त्री, छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक जिसको जैसी सुविधा चाहिए वो इसमें होगा। जरूरत की चीजें हैं, जो भी काम अपने आप को रजिस्टर कैसे कराएगा कोई भी जो रोजगार कर रहा होगा? हम फॉर्म भर रहे हैं, ये आज हमने काफ़ी सारे, लगभग कितने फॉर्म आज आपने भरे हैं और किस किस आज हमने 50 फॉर्म भरे हैं। किस किस व्यवसाय से हैं लगभग? कोई प्लम्बर है, कोई शॉपकीपर है और कोई इलेक्ट्रीशियन है। मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे समता सैनिक दल का ये उद्देश्य है कि बहुजनों के जो उपभोक्ता हैं, बहुजनों के दुकानदारों से ही खरीद करें, बहुजन का पैसा बहुजन के पास जाए। सबसे पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस समारोह के पावन पर्व पे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस देश के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया, उन्हीं की एक रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले एक छोटा सा छंद सुनिए उनके लिए कि एक भयो विद्वानी जाकू भयो अच्छु ज्ञानी, माने नहीं माने वो तेरा मेहरबान है। देश की बड़ाई शान समग्र रच संविधान, किया महापुरुषों ने सफल योगदान है। कि शोषित दलित जो सदियों से सताया गया, आ भीम तूने दिया स्वाभिमान है। शोषित दलित जो सदियों से सताया गया, आ भीम तूने दिया स्वाभिमान है। और लिखत सुजात वयोजन सासी, अब भारत सपूत भीम सदा पूजिबान है। लिखत सुजात वयोजन सासी, अब भारत सपूत भीम सदा पूजिबान है। देखिए प्लीज बातें ना करें और एक बार तालियां जरूर बजाएं जोर से। तालियां। जब बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाइए। अब मैं ताली अपने आप बजवा दूंगा, इतनी दम है इस कविता के अंदर, गजल के अंदर। कि तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी कहानी थी कांटों भरी जिंदगानी। तेरे जीवन की ऐसी कहानी थी कांटों भरी जिंदगानी। यातनाएं से है पूरी जवानी, हार फिर भी नहीं तूने मानी। यातनाएं से है पूरी जवानी, हार फिर भी नहीं तूने मानी। लक्ष्य के प्रति रहा तू अटल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। कि स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे। स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे। नीची अछूत समझ कर के तुझे बाहर बिठाते थे। नीची अछूत समझ कर के तुझे बाहर बिठाते थे। पीड़ा से हृदय विह्वल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल।
और अगला बंद देखिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने 14 का चित्रण किया है कि भीमबाई का 14वां रतन 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ। भीमबाई का 14वां रतन 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ। और 14 डिग्री पढ़ भीम ने नाम सारे जहां में किया। 14 डिग्री पढ़ भीम ने नाम सारे जहां में किया। थी भारत में भारी हलचल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। छुआछूत जातिवाद ने भी मन को भारी सताया था। छुआछूत जातिवाद ने भी मन को भारी सताया था। और हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। और बौद्ध धर्म का दे गया संबल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल। और जिन तालाबों के अंदर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन पानी पीने के बाद हमारे लोगों को रास्तों पे भी चलने का अधिकार नहीं था। और मैं समता सैनिक दल का सिपाही हूँ, समता सैनिक दल की बात नहीं आई उसमें, तो कविता को समझता हूँ अधूरी है। तो लिखा है कि महान के चावदार तालाब पर नीर हमको पिलाया था। कि महान के तालाब पर नीर हमको पिलाया था। और नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। और संघर्षमय समता सैनिक दल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और ये सब सहने के बाद भी बाबा साहब ने क्या किया, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है मैंने, कि काम फिर भी भीम बाबा तू अनगिनत कर गया। काम फिर भी भीम बाबा अनगिनत कर गया। और झोलियाँ जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गया। झोलियाँ जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गया। और आरक्षण दे समस्या की हल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। जब तक चंदा सितारे हैं भीम कहानी है तेरी अमर। जब तक चंदा सितारे हैं भीम कहानी है तेरी अमर। और पीढ़ियाँ पढ़ेंगी तुझे तब तब तुझ पे करेंगी फकर। और सुजात तुझ पे लिखे मिलता बल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। कि आदमी तिनका सही पर आग बन सकता है, आदमी के वक्ष में जय घोष कर सकता है। और माचिसों सी झोंपड़ियों पर, ये बाबा साहब माचिस की तीली के समान है, कि माचिसों सी झोंपड़ियों पर मत हंसो इतना, एक तीली का असर विस्फोट कर सकती है, विस्फोट कर सकती है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।